नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कुमार आप सबका फिर से स्वागत है। आप सब जान ही रहे हैं कि हम एक एपिसोड चला रहे हैं जिसका नाम है उम्मीदवार। और हमारी कोशिश है कि आप जब लोकतंत्र को मजबूत करने जाएं तो अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को बढ़िया से जान ले, परख ले और समझ ले और उसके हिसाब से फिर तय करे, क्योंकि 5 साल में ही इसी आपके वोट से ही तय होगा कि आपका 5 साल और आपका भविष्य कैसा होने वाला है। इसी बीच हम पहुंचे हैं राजपुर विधानसभा के विधायक रहे विश्वनाथ राम से बातचीत करने। फिलहाल ये भी कांग्रेस से उम्मीदवार है और आप जानते हैं कि एनडीए से पूर्व मंत्री संतोष निराला उम्मीदवार है। उसके अलावा बहुजन पार्टी से लालजी राम उम्मीदवार है, जनसुराज से उम्मीदवार है और कई अलग अलग लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई लोग इस चुनाव के बीच में है, तो हमारी कोशिश है कि उनको जाने, समझे और परखे और तब आप तय कर पाए कि हम किस पर भरोसा जताएं। तो इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्वनाथ राम जी। सबसे पहले आपका स्वागत सर, समय देने के लिए। कैसा चल रहा है अभी चुनाव में? सब आप जा रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, कैसा माहौल है सब? जी बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है जनता का। जनता जो 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 सौर ऊर्जा के साथ 2020 में समर्थन दी थी, उससे बढ़ के ऊर्जा वो तो उल्लासित होकर लोग मतदान करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। राजपुर विधानसभा जो है उसका गठन 1977 में हुआ और उस समय जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे, लेकिन दूसरी बार कांग्रेस वहाँ खाता खोली थी और कांग्रेस 1980 में वहाँ पे जीती थी चुनाव। उसके ठीक 40 साल बाद विश्वनाथ राम उसका रिपीटेशन करते हैं, कांग्रेस दोबारा जीतती है। क्या लग रहा है, तीसरी बार भी कांग्रेस आ पाएगी वहाँ से? बिल्कुल, कांग्रेस पहले से थी, लेकिन बीच में कुछ समीकरणों के चलते कांग्रेस वहाँ नहीं आ पाई। लेकिन हम जब उम्मीदवार बने तो कांग्रेस को लेके आए और हम समझते हैं कि कांग्रेस इस बार बेहद मजबूत स्थिति में अपनी दावेदारी पेश करेगी। हाँ, मजबूत दावेदारी पेश करेगी। लेकिन एक बार बीच में अभी कुछ दिन पहले देखा गया कि लगा ऐसा कि शायद कांग्रेस को टिकट ही नहीं मिलेगा। इस तरह से माहौल बनाया गया सोशल मीडिया पे, बाजार चर्चाओं का बाजार गर्म था। लेकिन सबसे पहले ही टिकट बक्से में आपको ही मिल रहा है, मतलब कांग्रेस का अगर बंटवारा हुआ तो आप पहले सिंबल लेके आए थे। क्या मामला था वो सब? देखिए, वो सब पार्टीगत बातें थी और सोशल मीडिया के लोग अनुमानित तो केवल सूत्रों के माध्यम से चलते हैं और यहाँ सूत्र तो काम करता नहीं, सभी सूत्र धरे के धरे रह जाते हैं। और पार्टी का जो निर्णय था, पार्टी ने जो निर्णय लिया कि राजपुर का सीट तो 15 दिन पहले क्लियर था, लेकिन घोषणा जब संवैधानिक तौर पर जब घोषणा की जाती है तभी घोषणा सबकी होती है। उसमें राजपुर भी हुआ, लेकिन सीट में कोई उल्टा पुल्टा नहीं था। सीट कंफर्म था हम लोगों का चुनाव लड़ने के लिए। हम लोगों को बार बार प्रेषित किया जा रहा था कि आप चुनाव क्षेत्र में जाइए, लेकिन हम लोग चुनाव क्षेत्र में तो हम 5 साल रहते हैं। हमेशा कोई दिन नहीं जहाँ जनता के बीच ना हूँ, जनता के सीधी संपर्क में ना हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जो हम जनता की बात न सुनते हों। हमारा तो रोज़ जनता के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना होता है। कौन लोग थे जिस तरह का अफवाह फैला रहे थे कि इस बार पत्ता कट जा रहा, टिकट नहीं मिलेगा, इस तरह से? उसके विषय में मैं क्या कहूँ। लोग, मैं भी मोबाइल पर देखता था, तो मोबाइल पर देखने करने वाले लोग बहुतेरे हैं। आज जो कल विरोध कर रहे थे वही आज समर्थन भी कर रहे हैं। तो आप कॉन्फिडेंट थे उस समय ना, ये मतलब उनको मिल रहा है, इसमें कोई? जी बिल्कुल, हम कॉन्फिडेंस में थे और हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमको आलाकमान सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी स्पष्ट तौर पे हमको बोला था कि आप चुनाव क्षेत्र में जाओ। तो हम इसलिए टिकट के दौर में पटना दिल्ली का दौरा नहीं किए, हम अपने क्षेत्रों में जमे रहे। जानते थे कि हम जब शीर्ष नेतृत्व ने हमें आदेश दे दिया है तो हमें दिल्ली पटना घूमने की क्या जरूरत है। आप जब चुनाव जीते थे काफी ठीक ठाक मार्जिन था, लगभग 21,000 22,000 वोटों से आपके चुनाव अंतर। इस बार क्या लग रहा है, क्या मार्जिन रहने वाला है? इस बार 40 प्लस होगा। 40 प्लस होगा जी। लेकिन क्षेत्र से कुछ नाराजगी वाली वीडियो भी देखी गई। कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि कई जगह सड़क नहीं बन पाया, काम नहीं हुआ, इस तरीके का। अभी क्या हालात है, अभी आप जा रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार नहीं है बिहार में, हमारी सरकार नहीं है। महागठबंधन की सरकार होती तो निश्चित तौर पर हम जो अपने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, आप लोग के सामने भी आप लोग मौजूद रहे, सभी लोग, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, सभी लोग साथ रहे। राजपुर में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। तो रिपोर्ट कार्ड करने वाला व्यक्ति ही ने रिपोर्ट कार्ड पेश करेगा, जो कुछ करेगा ही नहीं रिपोर्ट कार्ड क्या पेश करेगा। तो हमने 5 साल ही नहीं 3 साल में, मात्र कहिए 2 साल तो कोरोना काल ले दिया, लेकिन 3 साल में जो हमने किया राजपुर की जनता के लिए, हॉस्पिटल, नली गली, रोड, अस्पताल,
स्कूल सब हमने खोले हैं, सब बनवाए हैं। तो उसी विश्वास के बल पर कि जनता के सामने हमने पेश किया कि जनता हमको जो समय अपना आशीर्वाद दी, उस आशीर्वाद का लेखा जोखा जनता के बीच जाना चाहिए। तो हमने लेखा जोखा जनता के बीच भेजा और उसी उम्मीद के बल पर इसके पहले राजपुर में बहुतेरे लोग विधायक हुए 77 के बाद, जैसा कि आपने कहा 77 के बाद बहुतेरे विधायक हुए। बिल्कुल सीपीआई इसमें उसमें मेरे पिता भी शामिल हैं, 2 बार रहे। दोबारा मेले रहे। लेकिन उस समय का ज़माना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का नहीं हुआ करता था। उस समय सीधे संवाद होते थे, मिलजुल के संवाद होते थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना आया, प्रिंट मीडिया का ज़माना आया, तो इसके पहले भी बहुतेरे विधायक हुए। लेकिन किसी ने, आज जो हमारे सामने भी हैं और सामने नहीं भी हैं, किसी ने ऐसा रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया जो हमने किया। अभी हमने कुछ दिन पहले आपके जिससे आपकी लड़ाई है उनसे बातचीत की हमने, तो वो कहते हैं कि आप हमेशा कुछ कुछ बोलते रहते हैं उनके खिलाफ। वो नहीं बोलते, वो चाहते हैं कि हम छोटी छोटी बातें ना करें, हम आपके खिलाफ ना बोले। आपको नहीं लगता कि आपको भी इस तरीके से शांत और सौम्य होकर बात करना चाहिए, बयान देना चाहिए? हम तो शांत प्रवृत्ति के पहले से ही हैं। हमको तो लोग उस्काया जाता है भाई। हमको लोग बार बार विरोधियों के द्वारा बोला जाता है, तब हम बोलते हैं। हम तो शांत प्रवृत्ति के आदमी हैं, सबसे मिलनसार व्यक्ति हैं, सबसे सुलभ भी हैं। नामांकन के दिन आपने कहा कि सामने जो व्यक्ति लड़ रहा है वो हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा, किसी और को आना चाहिए मेरे सामने। सही बात कहा मैंने। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि विश्वनाथ राम को टिकट मिले और हम दिलवाने का प्रयास। उनकी औकात कहाँ, जो अपने सीट की, अपने पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, तो भारतीय कांग्रेस की बात कहाँ से कर पाएंगे कि विश्वनाथ राम को टिकट दिला पाएंगे। जब विश्वनाथ राम उनको जब कुछ नहीं था, एक अदना कार्यकर्ता था, राजपुर विधानसभा में अदना कार्यकर्ता की भूमिका में काम करता था और उस समय परिवहन मंत्री की चलती थी, तब उनको 22,000 वोटों से हम शिकस्त दिया। तो आज तो उनके बराबरी में हम खड़े हैं। आज तो हम विधायक राजपुर की जनता ने हमें बनाया है। तो निश्चित तौर पर आज का किसी भी स्थिति में लड़ने के लिए सक्षम हैं। जब तो आज मेरी लड़ाई में कहाँ, इस लोकतंत्र की जो लड़ाई चल रही है चुनाव में संतोष जी कहीं नहीं है। आप कह रहे हैं मैं वहाँ से अदना कार्यकर्ता हूँ। आज से 25 साल पहले आपके पिताजी वहाँ 2 बार विधायक रहे, तो आप विधायक पुत्र भी है। ये तमगा तो ये जी, ये बात सही है कि मैं, राजनीति मेरे जहन में है, राजनीति मेरे रग में बसता है। मैं सेवा की जनता की सेवा की भावना मेरे ब्लड में है और उसी राजनीतिक भावना से लेकर मैं राजनीति में आया हूँ। नहीं तो मैं पहले बिहार विधानसभा की नौकरी करता था, लेकिन मेरे पिता का आदेश को मानते हुए उन्होंने कहा कि जनता की सेवा में लग जाइए आप। जनता का सेवक का बेटा नौकरी नहीं करता। हमने नौकरी को छोड़ा और जनता के बीच जनता का संवाद लेने, सेवा शुश्रूषा में जनता की, उनके साथ जब विधायक थे तभी से लग गया। और लग गया तो जनता तब से लगते लगे। 15 में हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और 20 में फिर पुनः मुझे महागठबंधन के टिकट पर कांग्रेस के उम्मीदवार बने और राजपुर के परिवहन मंत्री को हमने हराया। आपके पिताजी जब आपसे कहे कि आप सेवा करिए, तो वो जनसंघ के साथ जुड़ के सेवा करने के लिए बोले थे, बीजेपी के साथ जुड़ के सेवा करने की बोले। आप तो कांग्रेस में भाग। जी नहीं, वो पार्टी की सेवा करने की बात नहीं। वो वहीं थे ना जी, वो जरूर पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करिए सीधे तौर से। कहीं से कोई मतलब नहीं है। मतलब उनका संवाद जब पार्टिकुलर बात करते थे, पार्टी का उनका सिंबल जरूर भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था, लेकिन उनको कोई ये राजपुर का कोई ये बच्चा नहीं कह सकता है कि कोई बंदा नहीं कह सकता कि किसी पार्टिकुलर बात करते थे, किसी व्यक्ति से खास बात करते थे। ऐसा नहीं है। वो सब समाज के लोगों से मिलते थे, जुलते थे, सबकी बात सब करते थे और सबका वोट लेते थे। और हमने भी वही सीखा है। हम कांग्रेस पार्टी में होते हुए, महागठबंधन में होते हुए हम सबको साथ लेके चलते हैं। जो सब भी जो हमारे गठबंधन धर्म में आते हैं, वो समाज नहीं भी आते हैं, वो समाज, हम सबको साथ लेने का प्रयास करते हैं। और हम विधायक हैं, तो आज हमको जो वोट दिया वो भी, नहीं दिया वो भी, वो सबके लिए हम विधायक हैं। तो अब उसके लिए जनता को बांटना, जनता को प्रताड़ित करना, ये हमसे नहीं होगा। इसलिए हमने, मेरे पिता का जो बताया हुआ असूल था, उस असूल को मैंने पालन किया और उसी असूल को पालन करते हुए मैंने जो सीखा है राजनीतिक जीवन में, उसी का परिलक्ष्य है कि मैं सबको साथ लेके, सब समाज के लोगों वर्गों को साथ में लेके मैं राजनीति करता हूँ।
ये आप मानते हैं कि 2020 में जब आप चुनाव में गए थे, उस समय बीजेपी समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता भी आपके साथ काफ़ी संख्या में मतलब वोट किए थे, आपको सपोर्ट किए थे। क्या ये बात सही है? लोग आज भी हैं जो कल थे। नहीं, उसमें किए थे ना, इस बार वो नाराज़ चल रहे हैं। हम क्षेत्र में क्या कई जगह बात की, बोले नहीं उस समय वो चूँकि बीजेपी से जुड़े थे, तो हमें भरोसा था कि वहाँ भी रहेंगे तो उसी तरह के कल्चर से काम करेंगे। अब उनका कहना है कि नहीं, कुछ ही लोग जो है ठेकेदार वही जुड़े रह गए हैं, कार्यकर्ता तो उनसे काफ़ी दूर हो गया और इस बार हम लोग एनडीए को देख रहे हैं। देखिए, जो लोग गांव में बसते हैं, आपको वही लोग मिलेंगे जो बाहर रोड पे घूमते हैं। रोड पे घूमने वाले लोग पार्टिकुलर होते हैं और गांव में बसने वाले लोग स्वयं जनता के सामने पेश करते, जनता जो जनता से सीधा संवाद करता है उससे मिलते हैं। और हमने राजपुर की जनता को सबसे सीधा संवाद, हम कनेक्शन हमारा जनता से है और जनता के समर्थन के बल पर हम 2020 में विधायक बने और उसी जनता का डायरेक्ट, हमको किसी भया मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है। हमको कोई भी अदना आदमी आके हमसे मिलता है और अपनी संवाद कहता है, उसका निराकरण जितना होता है संभव हम करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले के लोगों को द्वारा दरवाज़ा नहीं खोला जाता था, लोगों का सम्मान नहीं होता था, लोग तिरस्कृत होकर घर से बाहर निकल जाते थे उनकी आवाज़ से। ऐसा हमने नहीं किया। हमारे लिए 24 घंटा मेरा दरवाज़ा खुला रहता है जनता की सेवा के लिए, और जनता की सेवा के लिए हमारा कोई परिवार है जो उसको जो व्यवस्थित होना चाहिए वो व्यवस्था मेरा सब परिवार, सभी कार्यकर्ता करते हैं। आपके विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि आप पिछली बार जनता को ये बताए थे कि मेरा दावा है, मेरा वादा है कि आएँगे तो धनसोई ब्लॉक बन जाएगा। आपने पूरा नहीं किया तो जनता उस मुद्दे पर भी आपके खिलाफ वोट करेगी। जी ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जो संकल्पित था, पहला संकल्प हमने तब लिया था, राजपुर की जनता का सबसे पहले मैं संकल्प लिया था कि राजपुर की जनता का मान और सम्मान बनाए रखेंगे। पहला संकल्प मेरा ये था। विकासों के वादे, कामों के वादे की चर्चा मैं बाद में करूँगा, लेकिन जो संकल्प मैंने लिया था कि जनता का मान सम्मान कभी गिरने नहीं दूंगा, उसी के बदौलत मुझे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई थी बिहार में, तो फ्लोर टेस्ट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे 8 करोड़ रुपया देकर, प्रोत्साहन देकर, सोचते थे कि लोग खरीद लेंगे। दलित का बेटा है, खरीदा जाएगा, पार्टी से पहले से काम किया है तो बिक जाएगा। लेकिन शायद ये नहीं पता था कि हमने राजपूत की जनता का मान और सम्मान बनाए रखने के लिए हम राजपुर के विधायक बने हैं, और उसी मान सम्मान के बल पर जनता को जो मैं भरोसा दिया था उस पैसे को ठुकराया और राजपुर की, सीधे राजपुर की जनता को चुना जो हमको वोट देकर विधायक बनाई थी। ये ब्लॉक वाला मुद्दा नहीं है। ब्लॉक मुद्दा मेरा पहले से था। ब्लॉक के लिए मैं ब्लॉक का मुद्दा आज से नहीं है। मैं ये बता दूं आपको, 1993 में जब मेरे पिता विधायक हुआ करते थे तो उस समय मेरे पिता भी बिहार विधानसभा में क्वेश्चन किए थे कि धनसोई को ब्लॉक का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन उस समय भी नहीं बन पाया। लेकिन उसके बाद जब हम विधायक बने तो लगातार मेरा प्रयास रहा। 7 बार विधानसभा में क्वेश्चन किया। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बक्सर आते हैं समीक्षा बैठक के दौरान, तो दोनों बार हमने धनसोई को प्रखंड बनाने की मांग को दोहराई, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अपने रिजीम में 20 साल के रिजीम में कोई एक भी ब्लॉक अनुमंडल उन्होंने नहीं बनाया तो धनसोई उसमें अछूता रह गया। अपने नेता तेजस्वी यादव जी से मिला, उन्होंने कहा कि विश्वनाथ जी, जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी तब तक हम ब्लॉक का दर्जा नहीं दे पाएंगे। तो हम उसी भरोसे के बल पर धनसोई को ब्लॉक का दर्जा मिले। नीतीश कुमार जी जब सभा में आते हैं, धनसोई को सभा में, तो टावर देख के कहते हैं कि धनसोई अभी तक प्रखंड क्यों नहीं बना, धनसोई को प्रखंड हो जाना चाहिए था। जबकि उनकी कार्यकाल 20 साल बिहार में राज किया और उन्हीं के चहेते 10 साल प्रतिनिधित्व किया, 5 साल परिवहन मंत्री भी रहे, लेकिन उनको कभी धनसोई की चिंता और राजपुर की चिंता तो थी नहीं, न कभी रहा है, न कभी उनकी जेहन में होगा। ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बन पाएगी तब भी हम ये काम कर पाएंगे, तो धनसोई की जनता, राजपुर की जनता तो सवाल यह भी कर सकती है कि अगर आपकी सरकार ना बने और आप अगर विधायक बन जाएगी तब तो कुछ काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, हमारी आवाज़ सदन से लेकर सड़क तक जारी रहेगी। आवाज़ लगाएंगे। आवाज़ बिल्कुल हमारी, जो मांग हमने किया है
पहला मांग था कि जो हमारे क्षेत्र में पड़ने वाली जितनी सड़कें हैं, नहरें हैं, सभी नहरों को हम पक्कीकरण करा दें। विधानसभा में क्वेश्चन किया, जैसे कि बगल के हमारे रामगढ़ में जाइएगा तो देखिएगा कि सभी नहरें पक्की हैं। उसका फायदा क्या होता है कि जहाँ से नहर की शुरुआत होती है वहाँ से और ट्रेन लेन तक पानी आसानी से किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। तो हमारा भी प्रयास था विधानसभा के माध्यम से, हमने विधानसभा में क्वेश्चन भी किया था, लेकिन सरकार ने उसको वैकल्पिक व्यवस्था बनाई कि विधायक जी से सरकार के पास पैसे नहीं है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था बताइए जिसके कम खर्चे में काम किया जा सके। तो हमने कहा कि नहर की सफैया आप करा दीजिए, नहर की सफैया हो जाएगी, पेड़ पौधे हट जाएंगे तो पानी भी तब तक पानी चलने लगेगा। लेकिन हम सरकार यदि हमारी बनती है तो निश्चित तौर पर हम नहरों को पक्कीकरण कराएंगे, ये मेरा दावा है। और एक मेडिकल कॉलेज जो हमारे क्षेत्र में कभी नहीं बना, इसकी चिंता जिसको लोग जो हमारे सामने हैं 10 साल मंत्री रहे उसके बाद भी कुछ नहीं किया। उनको तो करना कुछ नहीं, केवल मलाई मारना है। नीतीश कुमार के नाम पर मलाई मारना है, राजपुर की जनता को ठगना है। लेकिन राजपुर की जनता जानती है कि करने वाला कौन है, करने वाला कौन है। तो हम करने वाले लोगों में से हैं। सरकार चाहे जिसकी हो, विधायक लड़ता है, लड़के ही अपने क्षेत्रों में कुछ काम लाता है। आखिरी बार आपने राजपुर की जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हम राजपुर के देवरूपी जनता से अपील करते हैं कि जो काम हम 5 साल में नहीं कर पाए हों, जो छूट गया हो, जिसे आप सेवक हमको 5 साल बना के रखे, तो जनता की सेवा की भावना से हम सेवा किए, तो हम जनता को झोली फैला के अपना मतदान की भीख मांगते हैं कि आप लोग इस बार पुनः मतदान करें, जो काम हमसे छूट गए हों वो काम हम पूरा करने में सक्षम हों। ठीक, शुक्रिया। धन्यवाद।